भगवाने नमः। मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक खंड 1 और मंत्र संख्या 8। इतना तो परिचय है, हम क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद उसका वर्णन करेंगे जिसके संकल्प मात्र से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, जिसने प्रेरित किया, जिसकी उपस्थिति से हमारी उपस्थिति है, उसका वर्णन करेंगे। तो अब वो करता क्या है, वो हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ हो गया इस संसार में, उसके लिए तो मकड़ी के जाले के समान है। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम ओखधयः संभवन्ति। यथा पृथिव्याम ओखधयः संभवन्ति। इसको समझना, इसको कि क्यों पृथ्वी में केवल औषधि की बात की। पहले भी हमने एक बार बात की है। भूतानां पृथ्वी रसः, भूतों का रस पृथ्वी में है। सभी भूतों का रस जो है पृथ्वी में। भूतानां पृथ्वी रसः, पृथ्वी में रस क्या है? पृथिव्याम आपो रसः, पृथ्वी में जल रूपी रस है। अपाम ओषधयो रसः, औषधीनां पुरुषो रसः, भूतानां पृथ्वी रसः। तो पृथ्वी में जो है अपाम ओषधयो रसः, और ये कहता है यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति। क्योंकि संसार में तब तक सबसे पहले अगर कुछ आता है पृथ्वी में, तो सबसे पहले जो आता है जल आता है। सबसे पहली जो सृष्टि होती है वो जल की सृष्टि होती है। ठीक है, उससे पहले आकाश आया, आकाशाद वायु, वायु रग्नि, रग्ने रापः। तो अगर भौतिक सृष्टि की बात करें जो हमारे उपयोग की है, तो सबसे पहले उसमें से जल की उत्पत्ति होती है। जब प्रारंभ में सर्वमापो मयम जगत विलोक्यताभ्याम गदितो भगवान कमलेक्षण आवाम जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। जब मधुकैटभ ने चारों तरफ जल ही जल देखा, तो भगवान विष्णु से 5000 वर्षों तक वे युद्ध करते रहे। और जब देखा चारों तरफ, भगवती ने माया से उनको मोहित कर दिया। और भगवती ने जब उनको माया से मोहित कर दिया, तो दोनों के दोनों मोहित होकर कहने लगे कि आप जो है हमसे, विष्णु से बोला कि हमसे एक वरदान मांग लो, हम तुम पर प्रसन्न हो गए, तुम एक वरदान मांग लो। विष्णु को कहा वरदान मांग लो, तो विष्णु ऐसे नहीं है कि मैं की औकात नहीं और हम की बात करते हो। विष्णु ने ऐसे नहीं कहा। विष्णु ने कहा ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं, तुम मुझे वरदान देने वाले क्या होते हो। स्वकार्यम साध्यते धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो अवसर रहने पर अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। स्वकार्य साध्यते धीमान, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि जो अपने कार्य को सिद्ध कर ले वही व्यक्ति बुद्धिमान। तो विष्णु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम राक्षस होकर के अभी अभी पैदा हुए और आकर के बोलते हो कि मुझसे वरदान ले लो। विष्णु ने कहा ठीक है, वरदान देना चाहते हो तो दे दो। वो दोनों और खुश हो गए कि बताओ विष्णु वरदान मांग रहे। बोला क्या मांगते हो? बोला तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। अब तो वचनबद्ध थे, लेकिन राक्षस तो राक्षस है। फिर कहने लगा कि आवाम जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता, हमें वहां मारना जहां पर जल ना हो। अब जल तो चारों तरफ जल ही जल है, और कुछ है ही नहीं। पहली सृष्टि जल की सृष्टि है। जब चारों तरफ जल, तो फिर भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, जल से बाहर अपने जंघाओं को निकाला, अपनी गोद में दोनों के सिर को रखा, और कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसि तयो, दोनों के सिर जल से बाहर काटे। अपनी शरीर को आकाश तक बढ़ा लिया, और फिर अपने जांघों के ऊपर रख करके मधुकैटभ का वध कर दिया। तो पहली सृष्टि जलमयी सृष्टि थी, इसीलिए पृथिव्याम ओखधयः संभवन्ति। पृथ्वी में ये जो औषधियों का उत्पन्न होना है, पृथ्वी में जो ये वनस्पतियां उत्पन्न होती है, बिना जल के केवल मिट्टी में पौधा नहीं उग सकता। जल की आवश्यकता होती है। और जल की सृष्टि में केवल एक परमात्मा है जो
वहां पर अपने अस्तित्व को या इस संसार को जो है, अपने अस्तित्व को परमात्मा को बचाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस संसार को आगे बढ़ाने का वह कार्य करता है। पहली सृष्टि जल की सृष्टि तो परमात्मा किस रूप में आया, केशव धृत तब मीन शरीरम, फिर मीन मछली के रूप में आया, क्योंकि जल में तो वही सर्वाइव कर सकती है। प्रलय पयोधि जले धृत वानसी वेदम, उस समय वेदों की रक्षा की। फिर थोड़ी जमीन आ गई तो कछुए का अवतार ले लिया, क्योंकि कछुआ दोनों जगह रह लेते हैं, जल में भी और थल में भी। अब जब पृथिव्याम ओखधयः संभवंती, उस पृथ्वी में फिर जो है वनस्पति उगने लग गई, तो जंगल बन गया। अब जंगल में कछुआ नहीं रह सकता, कछुआ जल और थल में रह सकता है। तो केशव धृत तब वराह रूपम, फिर भगवान ने वराह, आदि वराह का रूप धारण किया, क्योंकि जंगल में रहने का कार्य आदि वराह का है। जंगली सुअर जो है जंगल में रहते हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने आदि वराह, जंगली सुअर का रूप धारण किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, थोड़ा थोड़ा मनुष्यत्व की तरफ आने लगे, तो केशव धृत तब नर हरि रूपम, फिर उस परमात्मा ने नर हरि भगवान, हमारे आराध्य भगवान नृसिंह का रूप धारण किया। इस तरह से सृष्टि परंपरा चल पड़ी। अब ये उस सृष्टि परंपरा को किस तरीके से, ये तो कहते ना श्रुतेरिवार्थम, श्रुतेरिवार्था स्मृतिरन्वगच्छत, वेदों का अनुसरण करती हुई स्मृतियां चलती है। तो वेद पुराण शास्त्र भी जो है वेदों का अनुसरण करते हुए चलते हैं। अब इसी सृष्टि प्रक्रिया को जो अभी मैंने आपको पौराणिक दृष्टि से बताई, वैदिक दृष्टि किस प्रकार से कहती है, तो उसके लिए 8वां मंत्र देखते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्न अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम्। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नमभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम्। तपसा चीयते ब्रह्म, ये जो ब्रह्म का जो उपचय, उपचय मतलब वृद्धि, ब्रह्म की जो वृद्धि होती है वह कैसे होती है, तप से होती है। ब्रह्म जो है अपने आप को तप से बढ़ाता है। तपसा कल्मषम हंति, तप से होता है क्या, तप से पाप की निवृत्ति होती है, और पाप की निवृत्ति जब होती है तो व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त करता है। केवल ब्रह्म ही तप से नहीं बढ़ता, व्यक्ति भी तप से बढ़ता है। एक बार करके देखिए तो तप से व्यक्ति बढ़ जाएगा। तपः वांगमयम तप उच्यते, वाणी से भी तप होता है, शरीर से भी तप होता है, अपने कर्मों से भी तप होता है। केवल जंगल में जाकर के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, व्यवस्था में रहते हुए भी कर्मयोगी व्यक्ति बनता है। तो तप से व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो है ब्रह्म, तपस्या के द्वारा ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है। और ये तपस्या कैसी है, ब्रह्म की तपस्या, ब्रह्म की तपस्या है सत्संकल्प, सृष्टि का संकल्प। अच्छा एक ये बताइए कि ब्रह्म तो अकेला भी ऐसा एक अकेला बैठा हुआ है, सृष्टि से उसको कोई मतलब नहीं। सृष्टि बनाएगा तो उसके किसी काम की नहीं, नहीं भी बनाएगा तो भी किसी काम की नहीं। जब सृष्टि से निर्लिप्त है तो बना के भी क्या फायदा, फिर क्यों बनाई, अकेला बैठा रहता। फिर उसने सृष्टि का निर्माण क्यों किया, कि जब उसको सृष्टि से निर्लिप्त ही रहना है। ये स्पष्ट संकेत है कि बोर हो रही थी और खेलने के लिए बनाई। अब जब सृष्टि से ब्रह्म की कोई काम ही नहीं है, ये भी शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि जो है मिथ्या है, ये तो विवर्त है, वास्तविकता नहीं है, ये तो छलावा है। अब इस छलावे को उसने रचा क्यों, जैसे कोई जादूगर जादू का खेल रचता है, वो सत्य नहीं होता है, वैसे ही ब्रह्म भी इस प्रपंच को माया की शक्ति से रचता है। यदि ब्रह्म इस प्रपंच को नहीं, उपनिषद कहते हैं सा एकाकी न रमते, उसका एकाकी मन नहीं लगता, इसीलिए वो संकल्प करता है एको हम बहुत श्यामा, मैं बहुत सारा हो जाऊं, और फिर वो सृष्टि का निर्माण करता है। यदि वो सृष्टि का निर्माण नहीं करेगा तो समय का कालचक्र आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि का निर्माण करता है, और उसके मन में इस तप के द्वारा सृष्टि निर्माण का संकल्प जन्म लेता है। और उसके बाद जीवों के कर्मानुसार जो ब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि के आदि में जब उसके अंदर ये इच्छा शक्ति जन्म लेती है तो वही उसका तप है। और उस तप के द्वारा जो सूक्ष्म जो शरीर हैं वो स्थूल होते जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर जब बनेगा तभी हमें दिखाई देगा, तभी संसार में आएगा। तो जितने भी सूक्ष्म शरीर है वो सब स्थूल बनते जाते हैं।
अच्छा, ब्रह्म सब प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला सबसे पहले जो है ये संकल्प मन में लेता है, और उससे पहले फिर वह अन्न की उत्पत्ति करता है। अरे संसार में लोग आएंगे तो खाएंगे क्या? इसीलिए देखो ना, पिछले मंत्र में देखिए, यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति, कहा कि वनस्पतियां, पेड़ पौधे, औषधियां उत्पन्न होती है, दवाइयां उत्पन्न होती है। और तीसरी लाइन में कहता है यथा सतः पुरुषात्, पुरुष की बात तीसरी लाइन में करते हो, वनस्पति की बात दूसरी लाइन में करते हैं, क्योंकि पहले खाने की व्यवस्था करना आवश्यक है, उसके बाद फिर लोगों को यहाँ पर लाया जाए। ये संसार में ला करके भूखा नहीं मारना है, वैसे ही हमारा हंगर इंडेक्स बहुत ऊपर है। तो यही व्यवस्था ब्रह्म की थी कि पहले, इसके बाद वह अन्न उत्पन्न करता है। तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नमभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। और अन्न से जो है क्रमशः एक के बाद एक प्राण की उत्पत्ति होती है सबसे पहले। अब प्राण अकेला नहीं आता, प्राण अपान उदान व्यान समान सबको लेकर के प्राण आता है। तो प्राण की चर्चा हम पहले भी एक उपनिषद में कर चुके हैं बहुत विस्तार से। उसके बाद मन की उत्पत्ति होती है, और मन की उत्पत्ति अकेले नहीं होती, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसकी उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब ये पंच महाभूत अब बनेंगे, तो पहले मन प्राण बना दिया, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार बना दिया, ये दोनों के दोनों फैक्ट्री में बन के रेडी है। अब शरीर की उत्पत्ति भी, अब शरीर आएगा, ये उसमें भेज दिए जाएंगे। पहले शरीर को नहीं बनाया, पहले प्राण, क्योंकि प्राण आवश्यक है, एक क्षण भी शरीर बिना प्राण के नहीं रह सकता। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अंतःकरण है, इसकी आवश्यकता है, शरीर इसके बिना भी नहीं रह सकता। तो इन दोनों को बनाने के बाद फिर ब्रह्म ने इस पंच महाभूतों की उत्पत्ति की, क्योंकि पंच महाभूतों से फिर मनुष्य के शरीर का निर्माण होगा। मनुष्य के क्या, जो भी संसार में जीव आएगा उसके शरीर का निर्माण होगा। तो ये ब्रह्म का ये सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरीके से जो है संसार की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद कर्मों की उत्पत्ति हो गई। अब उसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गया, प्राण आ गया, प्राण आ गया तो वह जीवित कहलाया जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गया तो किसी का मन अच्छा होगा, किसी का मन बुरा होगा। संकल्प, मन के संकल्प विकल्पात्मक मन होता है, किसी का मन संकल्प करेगा तो किसी का मन विकल्प करेगा। निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, तो किसी की बुद्धि निश्चय करेगी, किसी की बुद्धि निश्चय नहीं करेगी। तो इस प्रकार से उसके बाद कर्मों को उत्पन्न किया कि अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त हो जाए। उसके बाद कर्म को उत्पन्न किया, और कर्म को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने सुख और दुख रूपी कर्म फलों को उत्पन्न किया। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। उसके बाद सुख और दुख रूपी कर्मों के फलों को उत्पन्न किया, क्योंकि यदि कर्म फल नहीं होंगे तो आप बुरा कर्म करने से पहले हिचकेंगे नहीं, और कर्मों का फल अगर अच्छा नहीं होगा तो आप किसी सत्कर्म में प्रवृत्त होंगे ही नहीं। क्या मिलेगा जाकर के? अगर ये रहेगा कि कुछ नहीं मिलना है तो कोई सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा, और ये नहीं रहेगा कि कुछ भी नहीं होने वाला, बुरा कर्म भी कर लो, तो कोई भी व्यक्ति फिर बुरे कर्म से पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि जब फल ही नहीं है, दंड ही नहीं है कोई, तो करने में क्या बुराई है। अब परब्रह्म परमेश्वर की महिमा का जो वर्णन किया था उसका उपसंहार करते हैं। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। अब ये कहते हैं कि जो सर्वज्ञ और सबको जानने वाला परमात्मा है, जिस परमात्मा का स्वरूप जो है ज्ञानमय है, जो ब्रह्म तप है, और उसी ब्रह्म को हम विराट स्वरूप परमात्मा कहते हैं। ये ब्रह्म के विशेषण बताए। यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद्यस्य, सर्व विद्याओं का ज्ञाता है, ज्ञानमयम तपः, ज्ञान भी है और ज्ञानमय तप भी है। तस्मादेतद् ब्रह्म,
उससे एतत् यह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। उस ब्रह्म से ही इस संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है। और चराचर जगत की उत्पत्ति होने से नाम रूप भोजन उत्पन्न होते हैं। और इस विराट जगत की जब उत्पत्ति हो जाती है, इसके बाद उस ब्रह्म से ही इस जगत का नाम, इसका रूप, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है, लेकिन ब्रह्म जो सृष्टि करता है वह साकार है, वो दिखाई देती है। तो उसके बाद इस सृष्टि का नाम रूप और अन्नादि जो उत्पन्न है, जो जीवों के लिए आवश्यक, अन्नादि से तात्पर्य है यहाँ पर कि कर्म, कर्मफल, प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब फिर उस ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के प्रथम खंड का आज हमने समापन किया। कल हम द्वितीय खंड की तरफ आगे बढ़े। जय हो प्रभु, जय हो।